आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। क्योंकि कहते हैं कि इस गाँव में एक ऐसा पुराना श्मशान है, जहाँ से आज भी लोग गुज़रने से डरते हैं। क्योंकि इस श्मशान में कुछ ऐसी एंटिटी है, जो आवाज़ देके बुलाती है और जो इस आवाज़ का पीछा करते हैं, वो कभी बाद में लौट कर नहीं आते। ना पुलिस वालों को मिलते, ना घर वालों को। देखिए कौन-सा श्मशान है और ऐसी क्या बात हुई थी यहाँ पे? चलो मैं आज आपको बताता हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है खुशबू नाम की एक सुंदर और नेक दिल लड़की से। खुशबू की शादी होने वाली थी झलक नाम के लड़के से। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूरा परिवार था, वो खुश था, लेकिन इनके ही बीच एक ऐसी नज़र थी, इन दोनों की खुशी को देख नहीं पा रही थी। वो बस खुशबू को बर्बाद करने पर तुली थी और वो और कोई नहीं, खुशबू की अपनी ही सगी बहन राधिका थी। क्योंकि राधिका यही सोच रही थी कि भगवान ने सारी की सारी खुशियाँ उसकी बहन को ही झोली में दे दी है और आज तो जलत भी उसी का ही होने वाला था, क्योंकि वो जलत से प्यार करती थी। बचपन से ही जो भी खुशियाँ थी वो उसे ही मिली थी, ऐसा राधिका का सोचना था। वो बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से ही उसकी जो जलन थी वो आज जुनून बन गई थी। इसी जुनून के चलते वो एक रात उसी गांव के एक पुराने शमशान में जाती है। जैसे ही वो शमशान में प्रवेश करती है, आसपास में अर्धजली चिताओं की स्मेल आ रही थी और वहाँ पे एक झोपड़ी भी थी। और कहते हैं कि उसी झोपड़ी में एक ऐसी वृद्ध औरत रहती है, जो वहाँ की मुर्दों की आत्माओं से बातें करती है। और वो और कोई नहीं, दक्षा नाम की औरत, जो एक तांत्रिक। जैसे ही राधिका उसी झोपड़ी में प्रवेश करती है, तो वहाँ का नज़ारा देख के वो डर जाती है। क्योंकि वो जो औरत थी, वो एक खोपड़ी के सामने बैठी हुई साधना कर रही थी और वो बोलती है कि जिसे मारना है उसका नाम बताओ। ये सुनकर राधिका डर जाती है, क्योंकि उसने अभी तक एक शब्द भी बोला नहीं था। लेकिन वो जो तांत्रिक थी दक्षा, उसे सब पता चल गया था। तभी राधिका अपनी बहन का नाम बताती है, खुशबू। उसी समय दक्षा के सामने जो खोपड़ी पड़ी थी, वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी जो आंखें थी एकदम लाल थी और वो सिर्फ राधिका को घूरती रहती है। तभी दक्षा बोलती है कि कालिया मसान उसकी आत्मा को नोच नोच कर खाएगा। राधिका भी कुछ सोचे बिना हाँ बोल देती है। तभी अगले ही दिन जब खुशबू आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी, उसी समय उसका जो चेहरा था वो बदलने लगता है। उसकी जो आंखें थी वो एकदम चेंज हो जाती है और उसके फेस पे छोटे छोटे बाल उग जाते हैं और उसे आईने में उसके पीछे कोई जली हुई औरत है वो दिखाई देती है। वो चीख के मारे पीछे देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। उसी रात उसके कमरे से किसी के फुट फुट के रोने की आवाज़ आती है। तभी उस खुशबू की माँ वहाँ पे जाके देखती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उनका जो खून खून है वो जम जाता है। क्योंकि वो जो नज़ारा था वो एकदम भयानक था। क्या नज़ारा था वो, ऐसा क्या उनकी माँ ने देखा? चलो मैं बताता हूँ। जैसे ही उसकी माँ एंटर होती है, तो उसकी जो बेटी खुशबू थी वो दीवार पर चल रही होती है, जैसे कि कोई स्पाइडर मैन चल रहा हो। और उसके जो बाल थे वो जमीन को छू रहे थे। वो कुछ बोली, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो उसकी आवाज़ नहीं थी, वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। उसने बोला, मैं इसे ले जाऊंगी, क्योंकि इसकी आत्मा पर मेरा हक है। ये सुनकर उसकी जो माँ थी वो बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, दवाइयाँ चल रही थी। थोड़े ही दिन बाद जब जलद उसे मिलने आता है, तो वो जलद को बताती है कि तुम्हारे पीछे एक औरत खड़ी है, उसे यहाँ मत आने देना। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें